नमस्कार, मैं हूं नीरज अम्बावता और आप सभी का स्वागत करता हूं रियल एस्टेट के पहले वेब न्यूज चैनल एस्टेट न्यूज में, जहां सिर्फ रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक पहुंचाई जाती है। लगातार एस्टेट न्यूज के दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि आखिरकार मानेसर में खास तौर पर कमर्शियल प्रॉपर्टी का क्या मिजाज चल रहा है और क्या यहां बेहतर ऑप्शन साबित हो सकते हैं, और यही जानने के लिए आज हम आ पहुंचे हैं मानेसर। और इन तमाम चीज़ों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है फिल्मी रियल एस्टेट के एमडी संजय यादव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टेट जी, न्यूज़ पर। नमस्कार नीरज भाई। सर, पहला सवाल मेरा यही कि लगातार लोगों को एक बड़ी कन्फ्यूजन है कि ऑफिस स्पेस में लोकेबल और वर्चुअल ये दोनों चीज़ क्या होती है? ज़रा इसको थोड़ा-सा डिफाइन कीजिए। देखिए वर्चुअल और लोकेबल बिल्डिंग सेम होती है, जी, फ्लोर प्लेट सेम होती है, सिर्फ जो वर्चुअल ऑफिस स्पेस है उसमें मालिकाना हक बहुत सारे लोगों का होता है क्योंकि ये प्लेट बड़ी होती हैं और इनको अक्सर मल्टीनेशनल कंपनियां लीज पर लेती हैं। हुँ, तो मालिकाना हक एक आदमी के पास ना होने के कारण इनको हम वर्चुअल स्पेस कहते हैं, हुँ, यानी सबके साझे का। हुँ। और जो लोकेबल स्पेस है उसी का उसका मालिकाना हक किसी एक आदमी के पास होता है, इसलिए हम उसको लोकेबल स्पेस कहते तो सर, हैं। जी। लोकेबल ऑप्शन बढ़िया होता है या फिर जो है वर्चुअल स्पेस बढ़िया होता है? देखिए नीरज भाई, दोनों का अपना अपना यूज़ है। हुँ, जहाँ तक बात है वर्चुअल स्पेस की, तो वर्चुअल स्पेस जनरली एमएनसीज लेती हैं तो वो हुँ, रेंट अच्छा देती हैं। हुँ, वहाँ एक अच्छी नए अच्छे टेनेंट से आप डील करते हो तो हुँ, वहाँ पर आपको किराया भी ज़्यादा मिलता है। और हुँ, जो छोटे लोकेबल ऑफिस हैं वो जनरली नए स्टार्टअप्स या नई छोटी कंपनियां लेती हैं, हुँ। तो वहाँ रेंट एमएनसी के मुकाबले थोड़ा सा कम मिलता है, पर बाकी दोनों का अपना अपना यूज़ और अपनी अपनी यूएसपीज है। दूसरा, अगर मानेसर की जी। खास तौर पर बात करें, चाहे इसे हम न्यू गुरुग्राम कह लें, इसमें जी। कमर्शियल प्रॉपर्टी का क्या मिजाज चल रहा है? किस तरह का यहाँ रियल एस्टेट का मार्केट है खास तौर पर कमर्शियल को लेकर? देखिए नीरज भाई, न्यू गुड़गांव मानेसर एक ही कॉम्प्लेक्स कहलाता है। जी। और ड्यू टू कनेक्टिविटी, क्योंकि यहाँ हुँ, द्वारका एक्सप्रेस से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो, जम्मू हुँ, कटरा एक्सप्रेस से डायरेक्ट कनेक्ट हो, हुँ, और नॉर्थ टू साउथ पूरे इंडिया से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो, तो यहाँ लगातार ऑफिस स्पेसेस की डिमांड बढ़ रही है। और हुँ, उसी का एक कारण है कि लास्ट 2-3 साल के अंदर यहाँ हुँ, प्राइस 2 गुना और 3 गुना हो गए हैं। हुँ। तो डिमांड लगातार यहाँ पर बढ़ रही है, तो बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट यहाँ पिछले 3 सालों में लोगों ने की है। मानेसर में कमर्शियल प्रोजेक्ट में लोग क्यों इन्वेस्ट करें और क्यों ये लोगों के लिए बेहतर साबित हो सकता है? देखिए नीरज भाई, क्योंकि ये कनेक्टिविटी हुँ, लगातार बढ़ रही है। जी, आईजीएसए से आप डायरेक्ट कनेक्ट हो, केएमपी हुँ, से डायरेक्ट कनेक्ट हो, आरआरटीएस यहाँ आ रही है, मेट्रो रूट प्लान फाइनल हो गया, ऑर्बिट रेल आ गया। तो इतनी सारी कनेक्टिविटीज होने के कारण, और डायरेक्ट खास तौर पर आप डायरेक्ट कनेक्ट है एयरपोर्ट से, हुँ, तो यहाँ जो बड़ी कंपनीज हैं उनका ये आज पहली चॉइस बनती जा रही है। और उसी का मैं एग्जांपल बता देता हूँ अभी। जी, यहाँ पर अमेरिकन एक्सप्रेस अभी रिसेंटली पूरा 9 एकड़ में हुँ, टावर उन्होंने यहाँ पर बनाया और पूरी कंपनी आ गई है, टीसीएस ऑलरेडी यहाँ आ गई है। इस हुँ। तरीके से नई नई यहाँ एमएनसीज यहाँ पर आ रही हैं। तो कमर्शियल स्पेस में क्या-क्या ऑप्शन खास तौर पर मानेसर में लोगों के लिए हो सकते हैं आपकी नज़र में? देखिए जहाँ तक बात है कमर्शियल की, तो हुँ, ऑफिस ब्लॉक जिस पे हम अभी डिस्कस कर रहे थे, उसके अलावा कमर्शियल सेगमेंट में आपके पास रिटेल शॉप्स का भी ऑप्शन जी, बहुत अच्छा है। उस पर भी कंटिन्यू डिमांड बनी हुई है। हुँ, साथ ही साथ यहाँ पर जो एससीओ के कॉन्सेप्ट आया है, तो हुँ। एससीओ कॉन्सेप्ट भी लगातार डिमांड में बना हुआ है। दूसरा सर, जब भी कोई कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, तो खास तौर पर रेंट के पर्पज़ से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करता है, जी। तो किस में ज़्यादा रेंट आता है और कौन-से ऑप्शन जो है रेंट के हिसाब से बेहतर हो सकते हैं? देखिए अगर रेंट के ऑप्शन से हम देखें तो जी, वर्चुअल ऑफिस स्पेस एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। दूसरा, हुँ, एससीओ प्लॉट्स हुँ, एक बेहतर ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि वो एक हुँ, कमर्शियल अप्रूव्ड प्लॉट आपका अपना होता है। ऊपर नीचे सारा सब कुछ, हुँ। सारे राइट्स आपके पास होते हैं। वहाँ मेंटेनेंस कम जाती है, एरिया यूजेबल ज़्यादा मिलता है। तो एससीओ रेंटल के लिहाज से एक बेहतर ऑप्शन हो सकता है। एसईओ या फिर कमर्शियल दुकान, किस में जी। लोग ज़्यादा इन्वेस्ट करें, किस में ज़्यादा और जल्दी फ़ायदा मिल सकता आज जिस तरीके से मार्केट का ट्रेंड है? जी, हुआ है, तो मैं हुँ, मानता हूँ कि एससीओज़ एक अच्छा ऑप्शन है, अच्छा विकल्प है इन्वेस्टमेंट के लिए, रेंटल हुँ, के लिए भी। हाँ, दुकानें भी एक अच्छा ऑप्शन है, पर दोनों का जब हम कंपैरिज़न करते हैं तो एससीओ को मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं। हुँ। जी। अगर हम बात करें ऑफ़िस के पर्पज़ से, अगर कोई यहाँ कमर्शियल में इन्वेस्ट करे, तो उसके जी। लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं और कौन-कौन से ऑप्शन आप जो है वो लोगों को बताना चाहोगे? नीरज भाई, ऑफ़िस के लिए आज ऑफ़िस एक जी, लैंडमार्क, एक स्टेटस सिंबल हुँ, की तरह डेवलप हो गया है। तो ऑफिस स्पेस आप यहाँ पाएँगे कि आपको ₹6000 से लेकर और ₹16,000 पर स्क्वायर फीट तक के ऑफिस स्पेस
यहाँ मिलते हैं। डिपेंड करता है कि बिल्डिंग का कैंपस कैसा है, कितना सुंदर है, क्या कनेक्टिविटी है, ये सब चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी चूज़ प्लेट कर सकते हैं। ऑफिस की बात हुई, कमर्शियल स्पेस की बात हुई, जी, एसयू की बात हुई, खास तौर पर जो है कॉम्प्लेक्स की बात हुई। जी। तो सबसे कम बजट और सबसे महँगा बजट, क्या-क्या रेंज जो है वो इनकी है बजट के हिसाब से बात? बजट के हिसाब से अगर मैं बात करूँ, कमर्शियल यूनिट यहाँ पर 20 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है, और हुँ, चाहे आप यहाँ पर 20 करोड़ तक का ह्यूज इन्वेस्टमेंट हुँ, कमर्शियल में लगा सकते हैं। तो जैसी आपकी पॉकेट, जैसा आपका बजट, हुँ। उसके अकॉर्डिंग आप कमर्शियल में यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और बहुत अच्छे रिटर्न्स पिछले 3 साल में देखने को मिले हैं। ऑफिस स्पेस की अगर हम बात करें तो क्या फ्यूचर, क्या भविष्य आपको जो है मानेसर में दिखाई दे रहा है? देखिए, मेरा मानना ये है कि मानेसर और जो न्यू गुड़गांव हुँ, कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर ऑफिस की डिमांड अभी और बढ़ेंगी, कारण कि 1100 एकड़ में ग्लोबल सिटी द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ आ रही है। जी, साथ ही आईएसबीटी, हेलीपोर्ट हुँ। और मेट्रो कनेक्टिविटी, ये सब कनेक्ट होने के कारण यहाँ ऑफिस की डिमांड दिन पर दिन बढ़ेगी। तो आने वाले समय में जितना भी आप कमर्शियल इन्वेस्टमेंट डालेंगे, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ मिलेंगे। अगर कमर्शियल की बात करें तो कहाँ-कहाँ ऑप्शन हो सकते हैं? जैसे आपने कहा द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली-जयपुर जी। हाईवे की बात करें या फिर केएमपी की बात करें, तो कहाँ-कहाँ ऑप्शन है और किस तरह के ये ऑप्शन मानेसर में मिल जाएँगे? मानेसर के जो ये कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर आप द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ-साथ बड़े अच्छे-अच्छे ऑफिस कॉम्प्लेक्स हुँ, आ रहे हैं। वहाँ काफ़ी सारे बिल्डर्स अपने-अपने लॉन्च कर रहे हैं। ऐसे ही 84 सेक्टर एक अ, अब हब बन गया है एससीओज़ का, उसी के हुँ, साथ 88 सेक्टर है, वो पूरा कमर्शियल सेक्टर है, उसमें बहुत बड़े लॉन्च आ रहे हैं। ग्लोबल सिटी बहुत जल्दी आने वाली है। साइबर सिटी 2 डीएलएफ डेवलप कर रहा है, हुँ। उसके अंदर बहुत सारे लॉन्चेस स्टार्ट हो गए हैं। तो अब पूरा भरमार आपको एक से एक अच्छे कॉम्प्लेक्स की मिलेगी। तो आने वाला समय आपका यहाँ कमर्शियल में ब्राइट है, बहुत सुंदर है। कमर्शियल के आपने बहुत सारे प्रोजेक्ट जो है वो गिनवाए, जी, कनेक्टिविटी गिनवाई, जी। सब चीज़ें बता दी, तो अब भविष्य भी बता दीजिए क्या भविष्य रहने वाला है? मान के चलिए, आने वाला जो 5 साल है, जी, जो इन्वेस्टमेंट आप डाल रहे हैं आज, वो 2 टू 3 टाइम्स आपकी कम से कम होगी, हो सकता है 4 और 5 टाइम्स भी हो जाए। ये जी, कमर्शियल में लगातार यहाँ माँग बनी हुई है, इसकी वजह से यहाँ रेट एप्रिशिएशन होने हैं, और अभी बहुत अच्छे-अच्छे ब्रांड नए-नए कॉन्सेप्ट के साथ, नई-नई एडवांस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करते हुए, नए-नए कॉम्प्लेक्स ऑफिस के, हुँ। रिटेल के बहुत सुंदर-सुंदर और एससीओज़ के कॉम्प्लेक्स यहाँ आ रहे हैं। तो आपको वहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स यहाँ मिलने वाली हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद संजय यादव जी। तो हमारे जी, साथ ये थे संजय यादव जी जो फिल्मी रियल एस्टेट के एमडी हैं और मानेसर प्रॉपर्टी के एक्सपर्ट के तौर पर इनको ना केवल मानेसर में जाना जाता है बल्कि गुरुग्राम के रियल एस्टेट सेक्टर में इनकी एक अलग पहचान है। तो बहरहाल हमने अपने दर्शकों की रिक्वेस्ट पर ये पूरी वीडियो तैयार की है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएँ। साथ ही चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि रियल एस्टेट सेक्टर से जुड़ी हुई तमाम खबरें आप तक सीधी और सबसे पहले पहुंच सके।